नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे अब सामने आ गए। सारे लोगों का ध्यान बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पार्टी में है कि बीजेपी की सीटें कितनी आ गई, क्यों आ गई। लेकिन एक हरियाणा के लाल का हाल जो बेहाल हुआ है, उसके बारे में कोई जिक्र तक नहीं कर रहा। हरियाणा में जब अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए जाते थे तो ये मीडिया वाले का कैमरा, पूरी टीम चलती थी, लाइव दिखाया जाता था। ऐसा प्रचार किया जाता था कि जैसे ही इज गोइंग टू बी अ मेजर प्लेयर इन हरियाणा इलेक्शन। क्या हाल है हरियाणा के इस लाल का, ये हम आपको बताएंगे। इलेक्शन कमीशन के डाटे के मुताबिक आप देखिए, आम आदमी पार्टी को 2% वोट भी नहीं मिली है। 2% वोट भी नहीं, 1.77%। और ये क्या कह रहे थे, क्या दावा कर रहे थे कि सत्ता की चाबी हमारे पास है, बिना आम आदमी पार्टी के किसी की सरकार नहीं बनने वाली। यही तो दावा किया गया था। लेकिन इस दावे के पीछे और जो कहानी का पोल खोल रही है, ये स्वाति मालीवाल का ट्वीट जरा देखिए। सिर्फ कांग्रेस से बदला लेने के लिए हरियाणा में उतरे। वो कह रही है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मजा चखाने के लिए वो हरियाणा चुनाव में अरविंद केजरीवाल उतरे थे। और यही कारण है, ये जो चुनाव के जो नतीजे हैं, उसका सीधा सीधा इंपैक्ट दिल्ली के चुनाव पे पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जो मेन कहानी है वो स्वाति मालीवाल के ट्वीट के पहले लाइन में ही है कि आप कांग्रेस पार्टी से बदला लेना चाह रहे थे। किस बात का बदला लेना चाह रहे थे आप? किस बात का बदला लेना चाह रहे थे? और सबसे बड़ी चीज कि बदला सिर्फ केजरीवाल को लेने नहीं आता, कांग्रेस पार्टी ने भी बदला लेने का फैसला कर लिया है। और इसलिए राहुल गांधी ने प्लान बनाया है कि दिल्ली के 70 की 70 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में दिल्ली जोड़ो यात्रा, ये जो भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने किया था, अब दिल्ली जोड़ो यात्रा किया जाएगा। आगे क्या लिखती है स्वाति मालीवाल? मुझ पे बीजेपी एजेंट होने के झूठे आरोप लगाए और खुद आज इंडिया अलायंस से गद्दारी करके आईएनसी की वोट काट रहे हैं। आप वोट कटुआ बन गए। एक पूर्वांचल की ओर एक भाषा है, एक शब्द है कि वोट कटुआ पार्टी, जो जीतेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं। और ये जो 1.77% वोट जो आया है, वो एक वोट कटुआ पार्टी के डिफिनेशन में बिल्कुल केजरीवाल फिट बैठ रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा, सब छोड़ो, विनेश फोगाट तक को हराने के लिए प्रत्याशी उतारा। यही है केजरीवाल का असली चेहरा। ऐसे तो पहलवानों की बात, विनेश फोगाट को लेकर के कितनी लंबी चौड़ी बातें ये लोग करते थे। और जब चुनाव आया, वो चुनाव लड़ रही थी, आपने भी एक रेसलर को उतार दिया। तो ये अटैक हो रहा है। क्यों ऐसा हाल आ रहा है कि अपने गृह राज्य में जमानतें नहीं बचा पा रहे? अभी भी वक्त है, अहंकार छोड़ो, धुंधली आंखों से पर्दा हटाओ, ड्रामा मत करो और जनता के लिए काम करो। एक ही ट्वीट के अंदर स्वाति मालीवाल ने पूरी पोल पट्टी खोल दी। इसके ऊपर मैं आऊंगा कि दिल्ली में किस तरह से ये चुनाव इंपैक्ट करने वाला है। उससे पहले कुछ आंकड़े भी देखना जरूरी है। वो आंकड़ा इसलिए भी देखना जरूरी है, आपको समझ में आएगा ये जो दंभ भरते हैं, ये जो मीडिया के प्रचार तंत्र के जरिए एक नेशनल लीडर होने का दावा करते हैं, उसकी हकीकत क्या है। किसी भी कंस्टिट्यूंसी में आप जाएं, आपको दिखेगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी 1000, कहीं 800, कहीं 1000, कहीं 1200, यही स्थिति रह गई है। और सबसे मजेदार चीज, जिसका वो दावा कभी नहीं करती, मायावती की पार्टी को वहां आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट्स आ गए हैं। उम्मीदवार बिल्कुल कम और वोट्स आम आदमी पार्टी से ज्यादा। कहने का मतलब ये है कि हरियाणा जो केजरीवाल की जन्मभूमि है, स्वाति मालीवाल जो बातें कह रही हैं कि उन्होंने याद दिलाया कि आप अपने ही घर में, आपके सारे सीटों के ऊपर जमानत जब्त हो रहा है। सुनीता केजरीवाल जब वहां जाती थी, कहती थी कि हरियाणा के लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं और उनको जिताएं, उनको वोट कराएं। सारे लोगों ने सारा
जिसको कहते हैं एनर्जी हरियाणा में आपने लगाया, लेकिन नतीजा क्या आया? सिफर। एक भी जगह आप अपने जमानत को नहीं बचा पाए, हर जगह जमानत जब्त हुई आम आदमी पार्टी की। अब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं फरवरी से पहले, 23 फरवरी तक यहां पे नई सरकार बन जानी है। मतलब अब समय बड़ा कम है। अगर केजरीवाल को 10% वोट आ गया होता तो आप ये समझिए कि दिल्ली के अंदर एक अलग तरह का वातावरण बनता। लेकिन अब जो स्थिति पैदा हो रही है, उस स्थिति का मतलब ही बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल को ये हरियाणा का चुनाव बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देने वाला है। एक तो कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हार गई, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, राहुल गांधी की जो उम्मीदें थी वो खत्म हो गई, तो उसका कोई न कोई एनालिसिस तो करेगा कि भाई किन कारणों से हम हारे। तो उन कारणों को तलाशने में कांग्रेस पार्टी कल से ही ये कहना शुरू करेगी कि आम आदमी पार्टी ने आकर हमारा खेल बिगाड़ा। अगर ये जो 2% के आसपास जो वोट्स आए हैं ये कांग्रेस पार्टी को मिल गई होती, मतलब 40-40% के आसपास बीजेपी को भी वोट है और कांग्रेस को भी वोट है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही दलील दी जाएगी कि अगर ये 2% वोट जो आम आदमी पार्टी अपनी सारी सीटों के ऊपर जमानत जब्त करवाने में लगा दी, वो वोट अगर कांग्रेस पार्टी को आ गया होता तो हमें बहुमत मिल गया होता। और ये बात लॉजिकली सही भी है। सीट वाइज पे किस तरह का इंपैक्ट पड़ेगा वो बात अलग है, लेकिन अगर वोट परसेंटेज कांग्रेस पार्टी का 42-43 होता और बीजेपी का 40 होता तो ये जो सीटें नजर आ रही हैं वो ठीक रिवर्स हो गई होती। तो एक हार का कारण आम आदमी पार्टी को बनाया जाएगा और इसीलिए आम आदमी पार्टी की स्थिति इस इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी की नजरों में वो खराब होगी और इसका बदला लेने के लिए ही आज खबर आ रही है कि आज से ही कनॉट प्लेस के ऊपर एक बकायदा टेंट लगाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जहां क्या क्या समस्याएं हैं दिल्ली की, दिल्ली के मैनिफेस्टो में और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजों के लिए बाबरिया साहब हर कंस्टिट्यूंसी में एक एक रात रुकने वाले हैं। मतलब लोगों से पूछ करके, स्थानीय प्रॉब्लम्स को लोकेट करके वो मैनिफेस्टो तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और 23 तारीख से राहुल गांधी दिल्ली के अंदर हर कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये जो कांग्रेस पार्टी अपना पूरा फोकस लगा रही है, वो फोकस लगा रही है मुसलमानों के ऊपर, वो फोकस कर रही है दलित वोटर्स के ऊपर, वो फोकस कर रही है झुग्गी झोपड़ियों में। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एक पुरानी पार्टी है, 15 साल कंटिन्यूसली वो सरकार चलाने में बहुत कामयाब रही थी। शीला दीक्षित के नाम का इस्तेमाल भी किया जाएगा, उनकी शासनकाल को याद भी कराया जाएगा। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के पास जो तुर्क का इक्का है, वो जानती और समझती है कि कैसे मुसलमानों का वोट लिया जा सकता है, कैसे झुग्गी झोपड़ियों में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है। और ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाला है। अब केजरीवाल की स्थिति, केजरीवाल का एक इमेज इंडी गठबंधन के अंदर में एक ऐसे पार्टी के रूप में हो रहा है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि ये जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। कांग्रेस पार्टी हार रही है, उसमें कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन वो अरविंद केजरीवाल का है। तो दिल्ली के चुनाव के ऊपर इस हरियाणा के रिजल्ट का पूरा इम्पैक्ट आने वाला है। केजरीवाल का हाल जिस तरीके से हरियाणा में बेहाल हुआ है, वही दिल्ली के अंदर भी आशंका अब जताई जा रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।